तो 15 तारीख को रात्रि को 11 बज के ठीक 49 मिनट पर पंचांग के अनुसार अष्टमी आरंभ हो रही है रात को, और जो कि 16 तारीख की रात्रि को 10 बजे से पहले पहले अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? पहले तो मैं आपको ये कह दूं, जन्माष्टमी का व्रत है वो दिन भर होता है, और दिन में व्रत करें तो अष्टमी बिल्कुल है नहीं। रात्रि को 12 बजे से थोड़े से पहले समय में अष्टमी आरंभ हो रही है और व्रत किया जाता है दिन में, इसलिए 15 तारीख को किसी भी प्रकार से यह व्रत हो ही नहीं सकता। जन्माष्टमी का व्रत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 15 तारीख को तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए देश में ज्यादा तरह से जो व्रत है वो 16 ही तारीख को है, लेकिन अब के बार कुछ ऐसा पड़ गया है कि 16 तारीख की रात्रि को अष्टमी भी नहीं है और 16 तारीख की रात्रि में नक्षत्र भी नहीं। तो 16 तारीख की रात्रि में नक्षत्र है, वो 17 तारीख के भोर में पड़ रहा है। 4:38 पर रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है, और जो कि 18 तारीख को भोर में 3 कुछ मिनट तक यह रहेगा नक्षत्र। तो बहुत वर्षों के बाद में ऐसा हुआ है कि आधी रात्रि में नक्षत्र भी नहीं है और तिथि भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो रात्रि युक्तान प्रकुर्वीता विशेषण संयुताम कहा गया कि ऐसी स्थिति में लिखा है रोहिणी अष्टम्याम नास्ति, यदि रात्रि में रोहिणी भी नहीं है और तिथि भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ग्रंथ कहता है कि दूसरे दिन का ही व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन का, यानी अष्टमी 2 दिन पड़ी है, दूसरे दिन का इसलिए करना चाहिए क्योंकि तिथि उदिता में तिथि है, और उदिता में जो तिथि होती है वो 24 घंटे तक मानी जाती है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि अब के बाद जो पोजीशन बनी है जन्माष्टमी को लेकर के, तो ज्यादातर ऐसे यदि शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाएगा तो जन्माष्टमी का व्रत है वो 16 तारीख को ही होना चाहिए, 16 तारीख। अब इस वीडियो में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे पारण की बात आती है, पारण कब करें? पारण कब करें? 16 तारीख को 12 बजे के बाद भोजन कर ले, या फिर 17 तारीख को करें। तो उसके लिए भी ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है अष्टम्याम अथर्वण्याम न कुर्यात् पारणं क्वचित्। इसमें लिखा है कि जब तक अष्टमी रहे और जब तक नक्षत्र रहे तब तक पारण नहीं करना चाहिए। तो 16 तारीख की रात्रि में न नक्षत्र है और 16 तारीख की रात्रि में न तिथि है। इसलिए मैंने तो हमेशा समर्थन किया है कि रात्रि को भोजन न करते हुए दूसरे दिन भोजन कीजिए, यानी नवमी को ही भोजन कीजिएगा। लेकिन अब के बाद नवमी के दिन नक्षत्र चल कर के आ रहा है। जो लोग नक्षत्र को मानते हैं, जब तक नक्षत्र रहता है तब तक बहुत लोग भोजन नहीं लेते हैं। यदि जो लोग नक्षत्र में भोजन नहीं लेते, रोहिणी नक्षत्र में भोजन अन्न नहीं लेते हैं, उनको तो रात्रि में ही पूजा के तत्पश्चात भोजन कर लेना चाहिए। और जो नक्षत्र का ऐसा कुछ मन में रखते नहीं है तो फिर वो 17 तारीख को ही भोजन कर सकते हैं। अब 16 तारीख की रात्रि में इसलिए आप भोजन कर सकते हैं क्योंकि उस समय अष्टमी भी नहीं है और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है, इसलिए आप रात को भोजन कर सकते हैं। और यदि आप नक्षत्र को मान्यता देते नहीं है तो फिर आप 17 तारीख को अपना पारण खोलिए, व्रत खोलिए। मैं तो अन्न खाता नहीं, यदि मैं अन्न खाता होता तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैंने हमेशा अष्टमी को और नक्षत्र को मैंने माना है, जब तक नक्षत्र आए तब तक भोजन किया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपना व्रत 16 तारीख की रात्रि में ही खोलना पड़े। इसलिए क्योंकि 17 तारीख में रोहिणी नक्षत्र चल रहा है। इसमें तो ये भी विधान है, और ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे आज अष्टमी है, लोगों को तीसरे दिन भोजन करना पड़ा। ऐसी स्थिति यदि बन गई होती तो फिर मुझे सोचना पड़ता कि 12 बजे के बाद में मैं पानी भी नहीं पीता, तो फिर उस समय में भोजन कैसे करता। उसके लिए फिर मैं एक ऐसी विधि को भी अपनाता कि तीसरे दिन जाकर के भोजन लेना पड़ता। तो 17 तारीख को पूरी रात निकलते हुए 3 कुछ मिनट तक रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए इसमें विधान ये भी है कि 17 तारीख को दिन में लोग फलियार वगैरह ले लें, फल वगैरह ले लें, और 18 तारीख को अपना व्रत खोलें। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है, इसमें मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा। आप भगवान का खूब मांगलिक उत्सव रात में कीजिएगा, खूब रात्रि में मनाइए भगवान का उत्सव, क्योंकि उदिता तिथि है। दिन भर में उपवास आप 16 तारीख को करें। लेकिन जब भगवान की महाअभिषेक की बात, बहुत विशेष कोई पूजा की बात होती है, तो इसमें आप कोई दान पुण्य की बात होती है, तो इसमें आप 17 तारीख को भी आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि 17 तारीख को भोर में 4:38 से नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इसलिए
उस दिन भी भगवान का आप बंधन पूजन आप कर सकते हैं। मैं 17 तारीख को जन्माष्टमी मनाने के समर्थन में नहीं हूँ। जन्माष्टमी तो 16 ही तारीख को मनाई जाएगी। एक नक्षत्र होने की वजह से हम दूसरे दिन भी भगवान का मंगल पूजा पाठ, जैसे गोपाल सहस्रनाम का पाठ है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, हम लोग भी करेंगे। ये पाठ वगैरह हैं वह आप 17 तारीख को कीजिए। तो इसमें मैंने 2 बातें बताई आपको, या तो 16 तारीख की रात्रि को पूजा के बाद में भोजन कर लें, यदि आप नक्षत्र को नहीं मानते हैं तो आप 17 को कर सकते हैं, और यदि आप नक्षत्र को मानते हैं तो फिर आप 18 तारीख को भी अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह ही भगवान को बंधन पूजन प्रणाम करके 18 तारीख को आप भोजन ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको किसी भी प्रकार के लिए कंफ्यूज नहीं किया है। मैं इसमें तीनों ही बातें आपको बोल रहा हूँ। यदि रात्रि को भी आप भोजन कर लेंगे तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि नक्षत्र और तिथि कोई भी नहीं है। 17 तारीख को आप भोजन कर लेते हैं, अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि जन्माष्टमी नहीं है। हाँ, यदि आपने निर्णय लिया है कि हम नक्षत्र में भोजन नहीं करेंगे तो फिर तो आपको भोजन या तो 16 तारीख की रात्रि में करना पड़ेगा या फिर 18 तारीख को आपको भोजन करना होगा। तो ये बात मुझे आपके पास तक पहुंचानी थी। अष्टम्यामेव रात्रि सप्तेन प्राप्तम ग्राह्यम तुयम। अष्टमी की रात्रि में भी भोजन लेने का विधान है, इसलिए क्यों अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र रात्रि में नहीं है। इसलिए मैं एक बार आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जन्माष्टमी का व्रत 15 तारीख को नहीं, जन्माष्टमी का व्रत है और अर्धरात्रि को जो पूजा है वो 16 तारीख को ही कीजिए। अष्टमी के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है।